तो हाँ जी, देखो जी, ये लड़के की शुभ की कुंडली आई है मेरे पास, आपने भेजी है। और इनके जो सवाल आपने लिख रखे हैं कि अभी लड़का है जो है, एक तो ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, पूरा दिन गेम खेलता है। और अभी 10वीं कक्षा में है, आगे पढ़ाई करेगा या नहीं, और परिवार के लिए कैसा होगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये आपने कुछ सवाल लिख के भेजे हैं। सबसे पहले देखो जी, ये समझ लो कि जो भी कोई इंसान है उसकी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो उसका कसूर नहीं होता, वो है ग्रहों की खेल। अभी लड़के के जीवन के ऊपर जो दशा है वो देखो, राहु की बड़ी महादशा चली हुई है और छोटी दशा चल रही है केतु की। तो राहु की महादशा केतु की दशा है, मतलब इसका अभी समा लड़के का अच्छा नहीं चल रहा। इस लड़के का कोई कसूर नहीं है, अगर गेम खेल रहा है इसके बस में नहीं है भाई। जो भी इसके साथ घटनाएं हो रही हैं, परिवार का कहना नहीं मार रहा, ये राहु की वजह से है। क्योंकि जब भी राहु की दशा आती है, राहु केतु दोनों पापी ग्रह हैं, दानव ग्रह हैं। इनकी जो दशा आती है जब भी, बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। हजार मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, 100 में से 80% जो मेरे पास लोग आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। तो सबसे ज्यादा किसी को अगर कोई कष्ट देता है वो राहु देता है। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। कोई बुजुर्ग बंदा है, उसके ऊपर राहु की दशा चलेगी, उसकी हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा। अगर कोई जवान है, उसके काम काज में दिक्कतें आती हैं। तो अब सबसे पहले देखो जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसके परिवार को चाहिए कि वो इस लड़के की हेल्प करें। इस लड़के के जो उपाय बनते हैं वो उपाय करवाएं। इस लड़के को दोष मत दो भाई, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, उसका भाई बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और आपने जैसे मेरे से कुंडलियां पहले बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर। पहले घर से हम इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथे घर से इस लड़की की माता का सुख देखेंगे, मकान वाहन का सुख देखेंगे। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है। छठे घर से शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इस लड़के की पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। अब मान लो हमने इस लड़की की पत्नी के बारे में जानना है, तो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए जानने के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, आपको मैं बताता हूँ। तो 7वां ग्रह है इसकी पत्नी का घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का मालक है। तो शनि के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, इसकी दशा चली हुई है। तो राहु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। मतलब राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी के घर में आके। और राहु के अलावा एक शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी के बारे में, विवाह के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर में जो राहु बैठा है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं कि जब भी 7वें घर में राहु बैठा होता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। मतलब इस लड़की की मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका, क्योंकि राहु की शर्त होती है, शर्त क्या करता है, जहाँ तो इसकी शर्त ये होती है, जहाँ तो ऐसे लोगों का 7वें घर में बैठ के, राहु जब 7वें घर में बैठता है, ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। या फिर दूसरी घटना ये होती है कि ऐसे लोगों का विवाह काफी देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद। जैसे 30 साल 35 साल के बाद विवाह होता है, या ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं। या मान लो इस लड़के का विवाह भी हो गया और तलाक भी ना हुआ, तो क्या होगा, इसकी पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, उससे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। उसको लेके दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके, या तो पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। तो मतलब इस लड़के को जो राहु है, इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है। और अभी आपको मैंने क्या बोला कि वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो चांस है पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के, वो है इसका डिवोर्स हो सकता है। लेकिन वहां पे भी डिसाइड होगा इसकी पत्नी की कुंडली देख के, जिसके साथ इसका विवाह होगा, कि उसकी कुंडली कैसी है। अब देखो जी, जो राहु है, राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। 7वें घर में यहाँ पे 10 लिखा है, ये शनि का घर है। शनि को, राहु शनि को वैसे अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है। अभी जो राहु की दशा चली है, ये मत सोचना कि राहु से लड़का बिल्कुल बुरा है भाई। ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि ये मित्र राशि में बैठा है, इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे कन्या राशि। तीसरे घर का अच्छा कर देगा, लड़के को काफी मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा।
धन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। बस राहु जो नेगेटिव फल देगा, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये लगन को देख रहा है, जब तक ये राहु की दशा है, लगन में चंद्रमा का ग्रह है और चंद्रमा इसका शत्रु है, तो ये लगन को भी खराब करेगा। लगन इस लड़के का शरीर है, मतलब राहु की दशा में इस लड़के की हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, हेल्थ खराब होगी। राहु इस लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, क्योंकि राहु क्रूर है। तो हमने क्या देखा कि राहु मतलब लड़के को रले मिले फल देगा। बुरे फल जो देगा, एक तो पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, एक इसकी हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, इसको क्रोधी जिद्दी बनाएगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा, स्ट्रगल कराता है, काम आसानी से नहीं बनते, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो अब सवाल की राहु के लिए लड़के के लिए क्या उपाय किए जाए। अब यहाँ पे भी देखो जी, दो बातें हैं। अगर ये लड़का खुद उपाय कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके घर वालों को इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, लड़के को चाहिए कि राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। और दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे जो दो पाठ मैंने लिखे हैं, अगर तो ये लड़का रात को ये पाठ पढ़ सकता है, पढ़ लिया करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई लड़का तो कहना तो मानता नहीं, कैसे पाठ करेगा, कोई बात नहीं, इसके घर वाले ये पाठ इसके लिए पढ़ा करें। मतलब इसकी लड़की की जो माता है या इसका पिता है, वो इसके नाम का संकल्प लेके शनिवार से कि हे राहु देवता जी, मेरे बेटे का नाम शुभ है, आपकी दशा उसके ऊपर चली हुई है, और मैं इस बेटे का, इस लड़के का पिता हूँ, मैं आपका जो ये पाठ है, आपके दो पाठ हैं, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो अपने बेटे के लिए पढ़ूंगा, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो ऐसे इसका पिता या इसकी माता या इसका गुरु वाला कोई मेंबर इसके लिए भी पाठ रोजाना पढ़े। तीसरा उपाय इसके लिए क्या करना है, वो है इसका दान करे। जहाँ तो इस लड़के के हाथ, ये लड़के को बोलो कि राहु का दान कर दिया करे भाई। लड़का नहीं कर सकता, इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके दान किया करे। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना राहु ग्रह के क्या दान होते हैं। लेकिन इसका जो मेन दान है वो है सतनाजा। तो 7 प्रकार के जो नाज हैं, लड़के को बोल दो कि भाई सतनाजे का दान पंछियों को कर दे। या इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके वैसे ही संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, आपका दान है सतनाजा, वो हम अपने बेटे शुभ के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका बुरा फल हमारे बेटे को ना मिले। चौथा पाए, राहु जो है वो, अगर कोई बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है, उससे भी परेशान होता है, तो इस लड़के को शिव जी की पूजा उपासना के लिए बोला जाए। जहाँ तो ये लड़का खुद शिव जी के मंदिर जाए, शिव चालीसा पढ़े, या ओम नमः शिवाय का जाप किया करे, या इसको शिव जी के मंदिर लेके जाया करो। तो ये शिव जी की पूजा उपासना इससे करवाई जाए, शिव जी के मंदिर भी जाना है, वहां पे पाठ भी शिव जी का किया करे कोई ना कोई। तो हमने क्या देखा कि जो बड़ी दशा राहु की है, वो 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है, मतलब राहु पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था कि पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अब इसके 7वें घर का जो मालिक शनि है, उसकी बात करते हैं कि शनि कैसा है। शनि की मैं बात करूं, शनि इस लड़के को अरले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। पहले देखो शनि कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। अगर हमने ये देखना है कि लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा भाई, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, और दूसरा घर इसकी वाणी का, इसकी मतलब वाणी कैसी होगी, ये 3 चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला है, देखो जी, घर का मालक देखना होता है। दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो अभी हम पहले दूसरे घर में बैठे शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर किसका मैंने बोला था, सूर्य का घर, और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, जिसकी वजह से शनि इस दूसरे घर को खराब कर देगा, इस दूसरे घर की हानि कर देगा, दूसरे घर का नुकसान कर देगा। और दूसरा अगर है धन जोड़ने का, शनि दिखा रहा है कि इस लड़के को धन जुड़ने नहीं देगा, इसका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, शनि परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा, या तो परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा। दूसरा अगर वाणी का शनि है क्रूर, शनि इस लड़के की वाणी कठोर कर देगा, इसको क्रोधी बना देगा, इसको जिद्दी बना देगा, इसको लड़ाकू बनाएगा, शनि दिखा रहा है। तो शनि मतलब दूसरे घर की कर रहा है हानि। लेकिन शनि इस कुंडली के, शनि बैठा दूसरे घर में, किसके घर में था, सूर्य के घर में। लेकिन शनि का इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। तो शनि का एक तो घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने अभी बोला था, 7वां घर लड़के की पत्नी का घर। 7वें घर में नंबर 10 लिखा है, मालक शनि।
तो शनि क्योंकि दुश्मन घर में बैठा है और सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से आठवें घर में बैठा है और दुश्मन के घर में बैठा है, मतलब शनि जो बुरे फल देगा इसको पत्नी को भी लेके बुरे फल देगा। शनि भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। एक तो क्योंकि शनि की राशि भी है, वैसे भी जब भी शनि की राशि होती है ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। ये तो कन्फर्म है, इस लड़के का विवाह देरी से होगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। और विवाह देरी से भी होगा और शनि इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, लेकिन पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। कोई ऐसा योग भी बनेगा कि जहाँ तो इसकी पत्नी इसको धन कमाने वाली मिलेगी, या पत्नी के द्वारा इसको धन मिलेगा, या पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा, ऐसा कोई योग बनेगा। लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी इसके होंगे। और शनि से आठवें घर का मालिक है और अपने घर को देख भी रहा है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। और तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, यहाँ पे उच्च राशि चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वन का सुख दे देगा इसको, लाइफ में मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। तो शनि का जो बुरा फल है वो खासकर वो धन जोड़ने के मामले में दिक्कतें आएंगी, परिवार से लड़ाई झगड़े, वाणी कठोर कर देगा, ये तो कन्फर्म है। और पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छे फल क्या है, उम्र के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन सवाल कि ऐसा क्या काम किया जाए ये जो बुरा फल है ये इसको ना मिले, मतलब इसको गुस्सा आना बंद हो जाए, परिवार से अच्छी बने। तो शनि के लिए देखो जी, शनि के उपाय हैं, तो शनि मंदिर इसको लेके आप जा सकते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर में लेके जाओ माथा टेकने। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, ये लड़का शनि चालीसा का पाठ अगर पढ़ सकता है रात को पढ़ लिया करे। तो दो उपाय इससे करवाए जाएं, शनि मंदिर लेके जाओ शनिवार को, शनि चालीसा इस लड़के को बोला जाए कि भाई रात को ये पाठ पढ़ो या सुन सकता है। और यहाँ पे भी वही सवाल है कि भाई घर वाले ये पाठ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखो जी इनके घर वालों को मैं बोलूंगा राहु के पाठ ज्यादा करें, शनि चालीसा भी रहने दें, वो इसके ये वो पाठ ना करें। लड़का पढ़ सकता है वो बात लग गया, लड़का पढ़ लेगा अच्छी बात है, या सुन लिया करे। घर वालों को जो घर वाले इसके पाठ करेंगे वो सिर्फ राहु कवच स्रोत का पाठ पढ़े इसके लिए। अब देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला था तीन ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने राहु को देखा वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, शनि भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और शुक्र जो 12वें घर में बैठा है वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। तीन कारण बन चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ये राहु ग्रह, मतलब 100 में से 80% कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का राहु ग्रह है। शनि शुक्र भी कारण है, वो थोड़े बहुत कारण है, 10-10% कारण रख लो, 80% कारण ये राहु है। अब देखो जी इसके ऊपर मैंने जैसे बोला था इसके ऊपर छोटी दशा, देखो बड़ी दशा तो राहु की है भाई, छोटी दशा चली है केतु की। छठा महीना 23 से चली है, 1 साल हो चुका पूरा। खत्म कब होगी, 7वां महीना 24 में, अगले महीने में खत्म होने वाली है केतु की दशा। तो सवाल है कि इस लड़के का केतु कैसा है, तो केतु यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और केतु के साथ सूर्य बैठा है, बुध बैठा है। तो केतु देखो जी पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 4 लिखा है ये है चंद्रमा का घर, और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, मतलब केतु अच्छा है या बुरा है। तो केतु भी भाई इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्यों देगा, क्योंकि पहले घर में जहाँ बैठा है वो चंद्रमा का घर है और केतु चंद्रमा को दुश्मन मानता है, और ऊपर से केतु के साथ सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा ग्रहण दोष भी होता है। तो केतु मतलब बुरे फल देगा, पहला ग्रह इसका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है। ये थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, इसकी हेल्थ खराब होगी। ये भी थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, क्रूर है, जिद्दी बनाएगा, मानसिक चिंता देता है। वैसे चलो इसकी दशा भी खत्म हो जाएगी, फिर भी इसका एक उपाय आप करवाते रहना, वो है इस लड़के के हाथों से कुत्तों को रोटी डलवाते रहना आपने। इस लड़के को दे दी रोटी दे दी कि भाई कुत्तों को डाल दे, ये काम ये लड़का किया करे। और पहले घर में जो सूर्य बैठे है, सूर्य इसका वैसे अच्छा है लेकिन थोड़ा सा केतु से पीड़ता है, वो अच्छे फल क्या देगा, जैसे मैंने भी बोला था शनि दूसरे घर की हानि करेगा। लेकिन आपको मैंने बोला था दो ग्रह देख के डिसाइड होगा, धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो दूसरे घर में जो 5 लिखा मालक दूसरे घर का सूर्य है वो तो अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में चंद्रमा के घर में बैठा है। सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर धन जोड़ेगा, और सूर्य अच्छा है, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा सूर्य इसको। सूर्य राजा ग्रह से लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की, तो सूर्य इसका बहुत अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि केतु से तो बैठा, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव भी होगा इसका। सरकारी नौकरी के योग लेकर बैठे, लेकिन केतु की वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी हो जाएगी। और पहले घर में जो बुध बैठा है, बुध भी इस लड़के को रले मिले फल देगा। मतलब पहला घर मैंने आपको बोला था पहले घर से इस लड़के का शरीर स्वभाव देखा जाएगा, तो स्वभाव कैसा होगा, तीनों के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। बुध है बुद्धि का कारक, ये लड़का बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध तीसरे घर का मालक है, तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत, साहस। लड़का पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा।
लेकिन बुध 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चीले स्वभाव का भी होगा, तो बुध के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। बुध की वजह से लड़का बुद्धिमान होगा, सूर्य की वजह से लड़का साहसी पराक्रमी होगा, सूर्य थोड़ा सा क्रूर है तो क्रोधी भी होगा, केतु की वजह से भी लड़का थोड़ा सा क्रोधी होगा। तो केतु के लिए मैंने आपको बोला कुत्तों को रोटी दिलवाई जाए, बुध के उपाय कोई नहीं करने, सूर्य के नहीं करने। और अब इस पहले घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं, पहले घर में नंबर जो 4 लिखा है, पहले घर का मालक है चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा इसका बैठा है चौथे घर में, चंद्रमा अच्छा है, चौथे घर का कारक भी चौथे घर में बैठा है, और वैसे भी लग्नेश है चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि चौथा घर है माता मकान वाहन का। थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। ये चौथा घर देखो जी, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के मालक शुक्र को, और शुक्र के अलावा चौथे घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको हम देख चुके हैं, शनि चौथे घर कर रहा है अच्छा, कि लड़के को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और चौथे घर में जो चंद्रमा बैठा है वो इस घर का अच्छा कर रहा है, कि लड़के को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा भी दिखा रहा है। लेकिन चौथे घर का जो मालक शुक्र है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी अभी मैं बात करता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा चंद्रमा जो चौथे घर में बैठा है वो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा इसका 0 डिग्री का बैठा है, इसका बल बढ़ाना पड़ेगा। बल बढ़ने से क्या होगा, इसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, इस लड़के को चंद्रमा का मोती रत्न धारण कराओ, जो कि आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती धारण करवाना है। तो मोती ले लो इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट 50 किलो है, 5.25 रत्ती का ले लो, 60 है 6.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसको धारण करवा देना। और अब देखो जी, चौथे घर का जो मालिक शुक्र है इसकी बात वैसे भी करनी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी दशा इसकी आने वाली है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी, ये है लड़के की डिटेल, और ये इसकी आई है कुंडली, और ये इसका बना है दशा। कौन सी दशा देखो, अभी बड़ी किसकी है, राहु की, 12 से चली हुई है, 30 में खत्म होगी। और एक छोटी दशा होती, छोटी दशा किसकी है, केतु की। केतु की दशा की बात किसकी आएगी, दशा शुक्र की। कब चलेगी शुक्र की दशा, 10 तारीख 7वां महीना 24 को, मतलब अगले महीने में स्टार्ट होगी। कब खत्म होगी, 2027 में। तो सवाल है कि इस लड़के का जो शुक्र है जिसकी दशा आने वाली है वो भाई कैसा है। शुक्र देखो जी बैठा है कुंडली के 12वें घर में, और 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। सिंपल सा अगर बताऊं, शुक्र अच्छे जब बुरे, तो शुक्र इस लड़के को बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा, समझ लो 100 में से 60% बुरे फल देगा ये। क्यों, क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है। 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, पागल खाना देखा जाता है, जेल यात्रा हत्या, मतलब खराब चीजें देखी जाती है जहाँ ये शुक्र बैठा है। 12वें घर से एक अच्छी चीज है, विदेश, विदेश देखा जाता है। अब शुक्र इन चीजों को एक्टिवेट करेगा, और शुक्र जिन घरों का मालक है, शुक्र इस कुंडली के इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथा घर मैंने बोला था माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इसके लिए चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 12वें घर में। चौथा घर है जन्मभूमि, तो जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। शुक्र इस लड़के को जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये विदेश जाएगा। जहाँ तो देखो, जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। ये इसकी मैंने वैसे अभी भी देखा है, इसकी कुंडली में काफी योग हैं घर से दूर जाने के। ये अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, इसको जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री हो चाहे इसका अपना ही देश। और इसको फायदा भी होगा, इसकी मतलब किस्मत चमकी घर से दूर जाने पर। शुक्र ही दिखा रहा है। चौथा घर माता का ही, थोड़ा सा माता को बीमार होना। अभी शुक्र की जो दशा चलेगी इसमें इसकी एक तो माता से लड़ाई झगड़े भी होंगे, और माता बीमार भी कर सकता है ये शुक्र, अपनी दशा में माता को बीमार कर देगा जब माता से लड़ाई झगड़े होंगे। चौथा अगर मकान का है, मकान वाहन इनके ऊपर भी इसका खर्चा बढ़ेगा, मकान वाहन के ऊपर खर्चा बढ़ेगा या मकान वाहन की हानि होगी। शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, लाभ, लाभ आमदनी, बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति, लाभ चला गया खर्चे घर में, आमदनी खर्चे घर में। मतलब शुक्र की अभी जो दशा इसकी चलेगी इसमें जो दिक्कत आएगी, इस लड़के के खर्चे बोझ बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, इसकी इनकम तो कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे कहाँ पे बढ़ेंगे, इसके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी बढ़ेंगे। मतलब हमें इस लड़के के शुक्र की दशा भी देखो जी 3 साल की चलेगी इसकी। हमने ऐसा काम करना है कि शुक्र की दशा अच्छी जाए, बुरे फल इसको नहीं मिलने चाहिए। तो क्या उपाय करने पड़ेंगे, शुक्र के भी पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं, चाहे तो ये लड़का पढ़ ले चाहे इसके घर वाले ये पाठ पढ़ें। तो पहला पाठ है शुक्र कवच का पाठ, जहाँ तो ये लड़का पाठ पढ़े या इसको सुन लिया करे,
और शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये लड़का देखो जी नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, इसको बोलो कि ओडी लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम ये पाठ। और नहीं पढ़ सकता तो इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके शुक्रवार से ये पाठ इसके लिए पढ़ लिया करें। और तीसरा पाए शुक्र का दान किया जाए, ये है बहुत जरूरी, जो कि हर शुक्रवार को ये दान इस लड़के के लिए किया जाए। शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, ऐसी चीजें जो शुक्र की वस्तुएं हैं, लड़के के सर के ऊपर से बार लो। और दान जब करना है, शुक्र का मंत्र बोल के मन में कि हे शुक्र देवता जी, ये दान अपने हम बेटे शुभ के लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी जो दशा भी चली है, आपका बुरा फल हमारे बेटे को ना मिले। तो ये दान आप कर सकते हैं शुक्रवार को। चौथा पाए, शुक्र की देवी होती है माता लक्ष्मी जी। अगर आपके घर के आसपास देखो कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो वहां पे इसको माथा टेकने भी लेके जा सकते हो। हर शुक्रवार को माथा टेकने लेके जा सकते हो। अब देखो जी, हमने इसके देखो जी कौन कौन से ग्रह देखे। राहु देखा, चंद्रमा, केतु, सूर्य, बुध, शनि देख चुके, शुक्र भी देख लिया है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल है इस कुंडली के इस घर का मालक, पांचवें घर का, जो कि इस लड़के की जो संतान, इसके जो बच्चे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवें घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा। और पांचवें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पांचवें घर की चीजें देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, पिता का है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो दो घरों का मालक मंगल कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है? तो मंगल भाई अच्छा है। एक तो 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 5वें घर को। मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान लाभ के घर में बैठी है, संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा। और 10वें घर का मालक का काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मंगल अच्छा है। अब यहाँ पे गुरु की बात करूं, ये जो 9वां घर है, 9वें घर से लड़के का देखा जाएगा भाग्य। 9वां घर देखो जी भाग्य का भी होता है, धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और पिता का भी होता है। ये सभी चीजें इस 9वें घर से देखी जाएंगी कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, कितना धार्मिक होगा, कितना इसको, ये पिता का भी घर है, कितना पिता का सुख अच्छा है। अब 9वें घर के नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। इसका जो मालक बना गुरु, और वो बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। मतलब गुरु अच्छे है बुरे? तो भाई गुरु अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो 8वें घर में ऊपर से शनि घर में बैठा है, शत्रु राशि। और 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। अपने घर से 12वें घर में होने की वजह से अपनी चीजों का व्यय कर देगा। मतलब ये भाग्य का व्यय कर देगा, भाग्य की हानि कर देगा गुरु। भाग्य भंग जो लेके बैठ, भाग्य भंग जो बना है, गुरु ये दिखा रहे लड़के का भाग्य भाई साथ नहीं देगा, किस्मत साथ देगी नहीं। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा? अपने घर से 12वां घर, विदेश जाने पर। अगर घर से दूर जाएगा, वहां पे भाग्य साथ दे देगा इसका। और 9वां घर पिता का भी होता है, ये पिता संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा करेगा इसको, जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, जहाँ पिता बीमार होना, और धर्म को मानेगा नहीं। तो गुरु के अभी तो चलो उपाय नहीं करने, गुरु की आगे दशा चलेगी 30 के बाद, उस समय उपाय चलो कर लेना आप। तो अभी देखो जी हमने क्या क्या देखा है। हमने ये देखा, इसका चंद्रमा अच्छा है, जो कि माता मकान वान के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। सूर्य अच्छा है, साहसी पराक्रमी। राहु की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि की वजह से धन की हानि होगी, परिवार से लड़ाई झगड़े होंगे, गुस्से वाला बनाएगा शनि इसको। शुक्र की वजह से माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, घर से दूर जाना पड़ेगा इसको। मंगल की वजह से संतान का सुख अच्छा है। मतलब ग्रह रले मिले हैं। अगर कुंडली का नेगेटिव पॉइंट देखा जाए, तो वो है इसको, लड़के को एक तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। उसका बड़ा कारण है ये राहु ग्रह है। लेकिन चलो वो भी डिसाइड हो जाएगा, इसकी पत्नी की अगर कुंडली अच्छी निकली जिससे विवाह होगा, फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी देखो जी, आप ये समझ लो, अभी जो भी इसकी दिक्कतें आ रही हैं लड़के की, चाहे इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, चाहे गेम खेल रहा है, ये राहु के लक्षण होते हैं। राहु की दशा चली हुई है, और राहु में बीच में केतु की दशा है, दो पापी ग्रहों की दशा है, समा बिल्कुल अच्छा नहीं। चलो अच्छी बात है कि केतु की दशा भी खत्म हो जाएगी, काफी राहत इसको मिलेगी। लेकिन राहु की दशा तो अभी भी काफी लंबी है। तो राहु के उपाय जो मैंने बोले हैं, तो दोनों पाठ ये लड़का पढ़ लिया करे, या इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके पाठ पढ़ें इसके लिए। राहु का दान इससे करवाया जाए, चाहे रोजाना करा दो या हफ्ते में 4-5 दिन इससे दान करवा दिया करो, या इसके हाथ लगवा के आप दान कर दो, इसके घर वाले दान करें। और शिव जी के मंदिर इसको लेके जाओ भाई माथा टेकने। और शनि मंदिर में भी जाना है शनिवार को। और इस लड़के के लिए शनि, अगर ये लड़का शनि चालीसा पढ़ सकता है ठीक है, नहीं तो घर वाले अभी रहने दे, वो मेन राहु के ऊपर है, शनि तो इतना जरूरी नहीं है। और सुबह के टाइम शुक्र, क्योंकि शुक्र की दशा आने वाली है, तो सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये भी दोनों पाठ इसके घर वाले इसके लिए पढ़ लिए करें, ये लड़का पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। और दान शुक्रवार को करना है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना। बाकी चंद्रमा के लिए मैंने मोती रत्न बोला है धारण करने के लिए। राहु का कपड़ा होता है नीला, नीला कपड़ा इसको बंद करा दो पहनाना।
नीला काला कपड़ा बंद कर दे। वाइट कपड़े पहन सकता है, लेकिन शुक्र के भी वाइट कपड़े हैं क्योंकि चंद्रमा के वाइट हैं, तो सोमवार को वाइट कपड़े पहन लिया करे। बाकी वैसे सभी कपड़े पहन सकता है, बस नीले काले कपड़े बंद कराओ या कम यूज करे। और बाकी देखो जी, रतन मैंने मोती बोल दिया धारण करने के लिए। और मैं जो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो राहु की दशा है, ये इसका समा अच्छा नहीं है। और बीच में जो केतु भी, वो भी थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो जी, आपका सवाल है कि आगे पढ़ाई करेगा या नहीं। अगर ये आप उपाय कराएंगे फिर तो आगे पढ़ाई भी करेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। खासकर राहु के उपाय कराओ। और बाकी फिर भी देखो जी, जो सवाल आपके होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके पूछ लेना। एक और उपाय है, क्योंकि जो राहु है, जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु प्रसन्न होता है। तो अगर ये लड़के को आप हनुमान जी का पाठ भी बोल सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया करे, या बजरंग बाण पढ़ ले, या हनुमान कवच पढ़ ले। हनुमान जी का मतलब कोई ना कोई पाठ पढ़े, उससे भी इसका राहु भी का अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। या हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने जाया करे, उससे भी इसको राहु कष्ट नहीं देगा। वो भी आप काम करवाओ। वैसे भी इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी बने हैं, तो ये भी आप एक उपाय लिख लेना। बाकी फिर भी कुछ आपने पूछना होगा मुझे कॉल करके, दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।